औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 11 का जो हमारा यूनिट चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, उसका आज हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। तो इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड में हमने देखा वहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है? इसमें होती है म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयर हो, मिसाल के तौर पर एक को बाहरी शेल में, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, दूसरे के बाहरी शेल में भी 6 है, तो इनको अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस सूरत में ये म्यूचुअल शेयर करते हैं कि भाई अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन आप दोगे, जिस टाइम मुझे ज़रूरत पड़े मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन, आपके 2 और अपने भी 2, तो तब उसको म्यूचुअल शेयर कहते हैं। अगर हम लिखेंगे द बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन 2 atoms by mutual sharing of electrons between them so as to complete their octet or डुप्लेट। या तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी या डुप्लेट, या बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए या बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन हमें पता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2, 8 और 7। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, बाहरी शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, 2, 2, 4, 2, 6 और ये हो गया 1, 7 प्लस दूसरा क्लोरीन एटम 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयर करेंगे, तो ये बनेगा ऐसे क्लोरीन क्लोरीन। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ये म्यूचुअल शेयर करेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 6 बाहर। तो यहाँ पर जो बनेगा Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग में हिस्सा लिया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लेंगे HCl की, HCl हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्लोरीन का मैंने अभी लिखा 17, 2, 8 और 7, 2, 8 और। तो दूसरी एग्जांपल है HCl, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, क्लोरीन का 17, 2, 8 और 1 हो गए 17। वो कि हाइड्रोजन पर यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, प्लस जब क्लोरीन है 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करे हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, तो ये देगा यहाँ पर हाइड्रोजन, ये 2 शेयरिंग में हिस्सा लेंगे क्लोरीन, तो ये बनेगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl। देखो बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्लोराइड बनता है, ये याद रखना। तीसरी एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ हमारे पास 7, ये हो गया 2 और 5, 2 और 5 हो गया 7। यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है एक लोन पेयर है और 3 इलेक्ट्रॉन इसको बाहरी शेल में 5 है, लेकिन एक डुप्लेट है, दूसरे में 2 और 1 नाइट्रोजन, ये डुप्लेट पूरी है। तो यहाँ पर इनको आपस में शेयरिंग में हिस्सा लेना है।
इन 3 इलेक्ट्रॉन को। 3 3 हो गए 6 और 2 हो गए 8। तो जब ये हिस्सा लेंगे तो यहाँ पर बनेगा n, ये 3 इलेक्ट्रॉन दोनों के हिस्सा लेंगे तो यहाँ पर एक एक लोन पेयर इनके पास रहेगी। तो लिहाजा करके नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया, म्यूचुअल शेयरिंग को ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इसलिए इसको कहते हैं हम n ट्रिपल बॉन्ड n। बाकी जो एग्जांपल है वो आप खुद का लेना, अमोनिया होगा और कोई भी कंपाउंड होगा, उनका मॉलिक्यूल जितने भी होंगे उनके आप खुद आराम से कर सकते हो। तो अब हमारे पास फार्मूला है, फॉर्मल चार्ज कितना है किसी एटम को, मॉलिक्यूल में कितनी उसकी फॉर्मल चार्ज होगी, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल और आया, उसका फार्मूला आप याद रखना। फॉर्मल चार्ज किसी एटम का, जिस एटम का वही हम लिखेंगे। फॉर्मल चार्ज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, total number of valence electron in the free atom, minus total number of electron, total number of lone pair electron जो नॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, माइनस 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। गोया कि अगर हम एक कंपाउंड लेंगे उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए उस एटम के वैलेंसी क्या है, तो वो हो गई टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, लोन पेयर है। मतलब जैसे हम देखिए नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर, एक है ना वहाँ पे 3 बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, एक लोन पेयर है, तो वो हो गई लोन पेयर। माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर पेयर, कितने शेयरिंग में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने ने शेयर में हिस्सा लिया, 3 और 3 कितने हो गए 6। जब हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कहेंगे तो वहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस लोन पेयर 2 होंगे, माइनस 1/2 ऑफ टोटल शेयर पेयर 6 होंगे। तो ये उससे हम उसकी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम और किसी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का निकालेंगे वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। स्टे होम, बी सेफ।